तो हेलो एवरीवन। तो सभी लोग कैसे हो? फुली सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू बने। तो सीधे आप पे कट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो सिया होती है वो तैयार होकर मतलब आई थी स्कूल में एंड अवनी की नज़र उससे नहीं हटी थी। इधर जो जोया होती है वो सिया को हाथ पकड़ के सीधे क्लासरूम में ले जाती है एंड इधर जो अवनी होती वो डेकोरेशन कर रही थी, मतलब करवा रही थी, बाहर का देख रही थी, इसीलिए वो सिया के पास आकर नहीं बैठ पाई थी। बट उसकी बार बार नज़र जा रही थी सिया। इधर जो जोया होती वो देख रही थी कि अवनी है वो सिया को देख रही है। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है कि सिया चलो हम लोग क्लासरूम के बाहर कहीं और चलते हैं, इधर बैठे बैठे बोर ही होंगे तो चलो बाहर चलते हैं। इधर जो सिया होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है चलो। तो ये लोग क्लासरूम से दूसरे गेट से निकलते थे जहाँ से बॉयज़ निकलते थे। तो वो लोग अवनी थी वो गर्ल्स की साइड खड़ी हुई थी, मतलब जहाँ पे गेट था। एंड जो जोया होती है वो सिया को बॉयज़ के साइड से निकाल ले जाती है गेट से। एंड अभी ये लोग पूरे स्कूल में घूम रहे थे कि बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी एंड आज लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे। तो ये दोनों लोग पूरे स्कूल में घूम रहे थे एंड इधर देखते हैं कि रोहन को कुछ बच्चे हैं ना वो तंग कर रहे हैं, क्योंकि रोहन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो वो ज़्यादा किसी थे तो उसको बच्चे ज़्यादातर सीनियर और छोटे बच्चे उसे तंग किया करते थे। तो जैसे ही जोया ये देखती है एंड वो जाती है उस सिया को लेकर रोहन के पास एंड वो उन बच्चों से कहती है क्यों तंग कर रहे हो उसे, ये दिमाग में नहीं जाता है तुम लोगों के, भाई टीचर्स को बता दो जाके कि तंग कर रहे हो इसे। तो जो कुछ सीनियर्स होते हैं वो जोया के सामने खड़े होते हैं कि तुम्हें क्या है, मैं तंग उससे कर रही हूँ तो तुम्हें क्या है। इधर जो जोया होती है कहती है कि मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पर टीचर्स को होगी, बताओ तो बता दो जाके। इधर जैसे सीनियर्स टीचर्स की सुनते हैं, मतलब अभी तो बोर्ड्स अभी ये लोग जाने वाले हैं, बेकार में आज डांट पड़ जाएगी, तो वो लोग होते हैं पीछे हट जाते हैं मतलब। और इधर जो जोया होती है वो कहती है अब चलना है या, मतलब रोहन से कहती है कि चलना है या नहीं, क्या कि यहीं पे और भी सुनना है तुमको। तो जैसे जोया कहती है वो रोहन भी होता है वो सिया के साथ और जोया के साथ जाने लगता है। अब हम आते हैं इधर काशवी और आरवी के सीन पर। इधर काशवी आरवी ये दोनों लोग क्लास में बैठ चुके थे एंड जैसे कीर्ति आती है वो जो काशवी होती है वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है एंड जो कीर्ति है वो काशवी की तरफ देखती है, बट काशवी ने स्माइल की थी एंड वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है कि ये वगैरह कुछ नहीं, एंड वो भी जाती है आरवी की तरफ देखती है एंड अपनी बेंच पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी थी वो उसके दिमाग में चल रहा था कि आज ही जाना है मुझे ग्वालियर, आज ही जाना है मुझे ग्वालियर। एंड वो अचानक काशवी से कहती कि दादू को फ़ोन करो एंड मुझे आज ही जाना है ग्वालियर। और इधर जो काशवी होती है कहती है आज नहीं जा सकते, मम्मा ने कहा था कि कल या परसों में जाएंगे। इधर जो आरवी होती है कहती नहीं मुझे आज ही जाना है ग्वालियर। तो इधर जो काशवी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है एंड करती है दादाजी के मतलब दादाजी के पास फ़ोन और आरवी को सीधे पकड़ा देती है कि भाई तू ही क्या है। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन पकड़ती है एंड उसके दादाजी फ़ोन उठाते हैं एंड वो कहती है कि दादाजी मुझे ग्वालियर जाना है। तो जो दादाजी कहते हैं कि तो चले जाना ना, कल परसों में हो, तुम्हारी बुआ बता रही थी कि तुम्हें ग्वालियर जाना है तो कल परसों में चली जाना। तो इधर जो आरवी होती है कहती है कि नहीं दादाजी मुझे आज ही जाना है, मुझे आज ही शाम को जाना है। इधर जैसे ही दादाजी सुनते हैं कि अब ये लड़की जिद पे आ गई है तो कहती है कि बेटा आज नहीं पॉसिबल हो जाएगा, एक तो मुझे काम बहुत है एंड। तो इधर जो आरवी होती कहती आप रहने दो आने को, हम दोनों लोग खुद चले जाएंगे, आप ड्राइवर के साथ हमें भेज देना। तो जो दादाजी होते कहते नहीं कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं जाएगा तो हम तुम्हें अकेले ड्राइवर के साथ कैसे भेज दें। तो जो आरवी होती कहती नहीं मुझे आज ही जाना है ग्वालियर। तो इधर जो दादाजी होते कहते हैं मैं देखता हूँ कि या दादी जी तुम्हारी फ्री हैं या तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो आज शाम तक मैं तुम्हें ग्वालियर भेज दूँगा। तो इधर जो काशवी मतलब आरवी होती है कि नहीं मुझे दादी जी से अभी बात करनी है, आप घर पे हो ना तो अभी दादी जी से बात कराओ। इधर जो दादाजी होते हैं वो जाते हैं रूम की तरफ एंड देते हैं दादी जी को फ़ोन एंड दादी जी कहती हैं हाँ बेटा। तो इधर जो आरवी होती कहती दादी जी दादी आप मेरे साथ चल रहे हो ग्वालियर आज ही शाम को अभी। तो दादी जी होती है कहती कि बेटा ग्वालियर तो मुझे भी जाना है, सुहासिनी से मिलना है, बट इतनी जल्दी नहीं जा सकते, वो भी आज ही।
अब 2-3 दिन रुको फिर चलेंगे। इधर जो काशवी होती कहती कि दादी नानी मुझे भी चलना है, मुझे भी जाना है ग्वालियर। इधर जैसे ना मतलब काशवी की नानी सुनती है कि अब तो काशवी भी जिद कर रही है, तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग आ जाना 3 बजे तरफ होटल, और हम लोग यहीं से चलेंगे। तो इधर जो काशवी और आरवी होते हैं वो कहते हैं थैंक यू, एंड वो लोग फ़ोन कट करते हैं। एंड इधर जो काशवी होती है वो आरवी को हक करती है, मतलब खुशी के मारे इनकी लोग खुशी नहीं समाए जा रही थी बॉडी में, तो ये लोग एक करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। एंड ये सब देख रही थी कीर्ति, अब तो उसका जाने का मन हो तो होगा। तो इधर जो कीर्ति होती है वो उठती है एंड सीधे जाती है काशवी के पास। इस बार वो आरवी के पास नहीं गई थी क्योंकि जानती है वहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो जाती है सीधे काशवी के पास। एंड वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, एंड कह दो कि शोल्डर पे हाथ रख के वो उसको मतलब हक करके सीधे बैठ गई थी उसी के पास। एंड काशवी वो मतलब पीछे से ले जाती है उसकी कमर पे हाथ एंड रखती है, एंड कह रही थी क्या है। तो इधर कीर्ति होती है कि तुम लोग इतना खुश क्यों। तो जो काशवी है वो कहती है कि हम लोग आज ग्वालियर जा रहे हैं। और तभी कीर्ति होती है कहती कि तुम लोगों की एग्ज़ाम है। तभी जो काशवी होती है कहती कि तो क्या हुआ, मुझे एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है, पास तो वैसे भी हो जाना है, तो एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं है। एंड हम लोग जा रहे हैं आज ग्वालियर शाम को, और कम से कम तो 8-9 दिन तो रुक के आएंगे। तो जैसी काशवी सुनती है कि कीर्ति सुनती है कि 8-9 दिन, तो उसका क्या हुआ। इधर वो भी कहती है कि मैं भी चलूँ ग्वालियर। एंड जैसे ही वो सुनती है कि आरवी सुनती है कि मैं भी चलूँ ग्वालियर, तो वो होती है जो काशवी कहती कि हाँ चलो, उसको तो क्या है, उसको कुछ नहीं जाता। तो वो कहती कि हाँ चलो चलो। इधर जो आरवी होती है इधर जैसे काशवी ने कहा था कि हाँ चलो मेरे साथ ग्वालियर, और वैसे ही आरवी उसको मतलब गुस्से से देखने लगती है कि मना करो इसे कि ये हमारे साथ नहीं चल सकती। तो जैसे ही काशवी होती है वो आरवी की आँखें मतलब देखती है कि वो कह रही है मना करो। तो इधर जो काशवी होती है वो उसके कमर पे से फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ हटाती है एंड कहती है कि यार तुम हमारे साथ कैसे आ सकती हो, हम हमारा स्कूल है, हम तो पास हो जाएंगे, बट तुम्हारे भी तो एग्ज़ाम्स हैं, तो तुम रहने दो आने को, तुम यही एग्ज़ाम्स दो। एंड जैसे कीर्ति ये सुनती है कि इतना क्लोजली आने के बाद भी जो काशवी है वो मना कर रही है, तो उसे थोड़ा मतलब कैसा मतलब फील होता है वो तुम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एंड तो एक तो काशवी की भी मतलब वो थी, क्योंकि जब ये जाएगी और बाई चांस इसने या मैंने ही गलती से कुछ ठरकीपना कर दिया तो जोया इसको नहीं छोड़ने वाली थी। ऐसा फीलिंग होती है बनने से पहले ही बात बिगड़ जाएगी। तो इधर जो काशवी होती है वो भी उसका भी थोड़ा बहुत मन था कि मना कर दें। इधर वो इन लोगों को मना करती है एंड लोग जो कीर्ति होती है वो सीधे बेंच पे से उठती है एंड फिर से गुस्से में अपनी बेंच पे जाकर बैठ जाती है। इधर जो काशवी और आरवी थे वो अब उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी एंड टीचर्स भी आ गई थी, और इधर इन लोगों के दिमाग में बस ग्वालियर के चल रहा था कि मतलब क्या करना है। एंड इस टाइम तो डेज़ भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो कैसे गिफ्ट ले जाने हैं एंड क्या करना है, तो इन लोगों के दिमाग में बस वही चल रहा था। इधर जोया और सिया को ज़रा सी भी भनक नहीं थी ये दोनों आ रहे हैं, और ना इन्होंने फ़ोन करके बताया था कि ये दोनों लोग आ रहे हैं। इधर जो काशवी के दादाजी होते हैं वो सीधे करते हैं सिया के पापा के पास फ़ोन, क्योंकि ये लोग होटल में तो स्टे करने वाले नहीं थे, अब है रिलेटिव्स तो उन्हीं के घर में स्टे करेंगे। एंड ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं है, तो बच्चे हैं तो इन्हीं के घर में रहने वाले थे। इधर वो करते हैं सीधे अनिरुद्ध के पास फ़ोन एंड कहते हैं अनिरुद्ध। और इधर जो अनिरुद्ध होते हैं वो पहले तो प्रणाम करते हैं एंड वो कहते हैं नमस्ते अंकल। एंड ये सब होता है इन लोगों के बीच। एंड वो कहते हैं कि काशवी के दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी आंटी आने वाली हैं ग्वालियर आज। तो इधर जैसे अनिरुद्ध सुनते हैं कि हाँ ग्वालियर आने वाली हैं, तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप नहीं आ रहे हो। तो इधर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ रहे, आपकी आंटी और काशवी और आरवी आ रही है, तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं वो शालिनी से कह दूँगा कि सारी तैयारी वो घर पे कर ले। इधर वो कहते हैं कि तो तुम उन्हें पिकअप कर लोगे आके। इधर कहते हैं कि जो अनिरुद्ध होते हैं कि कहती है हाँ पिकअप कर लेंगे आके। एंड
इन लोगों को भी उनका एड्रेस नहीं पता था, मतलब इतना पता था। पहले वो अलग घर में रहते थे जब स्टार्टिंग में इन लोगों की वो थी, बट अब वो लोग अलग घर में रहते थे, सिया के पापा। तो इनको करंट मतलब एड्रेस इन लोगों को नहीं पता था, तो इनको अनिरुद्ध को था वो लिवाने जाने था। तो ये लोगों के बीच ऐसी बातें होती हैं एंड फिर उनके दादाजी होते हैं वो फ़ोन रख देते हैं। एंड इधर जो अनिरुद्ध होते हैं वो सीधे करते हैं अपने वाइफ के पास फ़ोन कि आंटी आ रही हैं, मतलब और काशवी और आरवी आ रहे हैं, तो आज खाने में बहुत अच्छी मतलब अच्छी सारी तैयारियां होनी चाहिए एंड बेडरूम से भी रेडी रेडी करवा दो। इधर शालिनी जी भी बहुत खुश होती हैं एंड वो मेरे को कहती हैं आज जितनी भी वेराइटीज़ हैं खाने में वो सारी बनाओ एंड बेडरूम्स भी क्लीन कर दो जाके एंड बेडशीट चेंज करो जाके एंड सब रख दो जाके। इधर वो मेड होती हैं वो कुछ खाना बनाने में लग जाती है एंड कुछ रूम को क्लीन करने में चली जाती हैं। इधर सिया और जोया थे वो रोहन के साथ अब पूरे स्कूल में घूम रहे थे। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि रोहन तुम कल क्या मुझे बताने वाले थे, एंड ये तुमने जो कील तुम्हारे हाथ में लगी ये तुमने सच बताना रोहन, तुमने अपने आप मारी थी कि या कैसे क्या हुआ। तो इधर जो रोहन होता है जैसे सिया इतना पूछती है उसके चेहरे पे फिर से पसीना और डर दोनों आ जाता है, बिकॉज अवनी ने उसे अच्छा खासा मारा था एंड उसी ने उसकी कील घुसेड़ दिए थी हाथ में। तो उसको अब उसके फेस पे पूरा पूरा पसीना पसीना हो गया था। इधर जैसे ही सिया देखती है कि उसे पसीना हो रहा है मतलब डर रहा है वो, तो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन। और इधर जो होती है कहती तू डर किस बात से रहा है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता देना कि तूने कील क्यों घुसेड़ी थी अपने हाथ में। तो जो रोहन होता है कहती कि वो बड़ी डरते डरते कहता कि ये कील मैंने नहीं घुसेड़ी थी। एंड फिर जोया कहती तो किसने घुसेड़ी थी बताएगा। तो इधर जो रोहन होता है वो कहता कि नहीं 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 मैं नहीं घुसेड़ी थी, मैं नहीं घुसेड़ी थी, और वो बात को पलट देता है बिकॉज अवनी क्या इसके साथ दोबारा करेगी आई डोंट नो। एंड ये लोग फिर जो सिया होती है वो भी कहती जोया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ मत पूछो इससे। इधर जोया भी होती है वो मान जाती है कि चलो ठीक है। एंड ये लोग पूरे स्कूल में घूम रहे थे। इधर जो अवनी होती है वो उसको मैम बुलाती हैं एंड कहती हैं कि अवनी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी गिफ्ट गिफ्ट शॉप पे, क्योंकि जो मतलब 12th वाले फेयरवेल के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है। मतलब ऐसा होता है कि जब 12th वालों के लास्ट होता है तो उन लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसको लेने जाना था क्योंकि रैप तो हो चुके थे एंड बस वहाँ से लेकर आना था। तो अवनी को मैम के साथ जाना था। तो अवनी होती है वो उसका जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था बट मैम ने कहा तो जाना पड़ेगा। इधर जो अवनी होती है वो जाती है मैम के साथ वहीं गिफ्ट शॉप पे एंड वहाँ से वो गिफ्ट मतलब उठाती है, कार में रखवाती है एंड ड्राइवर भी होता है वो मैम के साथ हेल्प कर रहा था उन लोगों की। एंड इधर जो अवनी होती है उसके दिमाग में खुरापाती दिमाग तो सुबह से उसका चल ही रहा था एंड उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। तो कहती है मैम मैं 2 मिनट में आई। इधर जो मैम होती है कहती है हाँ जाओ। और इधर जो अवनी होती है वो जाती है वहीं पे एक मेडिकल शॉप थी एंड वो जाती है वहाँ पर एंड वो कहती है कि मुझे नींद की दवाई चाहिए। एंड वो जो जो मेडिकल शॉप पे होता है एक लड़का कहता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो कहती है कि हाँ है वो जेब से निकालने लगती है, मतलब निकालना नहीं निकालने की जैसी एक्टिंग करती है। एंड वो कहता है कि आप दो तो आके मैं निकाल रही हूँ ना। तो जो वो लड़का होता है वो लाता है एंड वो जो आगे वो टेबल जैसी था मतलब आगे रखा था वो उस पर रखता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो निकालिए ना। तो इधर जो वो अवनी होती है कहती कि निकाल रही हूँ और वो फिर ऐसे एक्ट करती है कि हाय मुझसे कहीं गिर गया है वो प्रिस्क्रिप्शन। तो इधर छोटे बच्चों को तो अलाउ तो था नहीं कि दवाई दे, तो उधर वो जो लड़का होता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। इधर जो अवनी होती है वो पीछे टर्न होती है एंड जाने लगती है। इधर जो लड़का था वो दवाई वहीं पे रख मतलब अभी वो दवाई उसने अंदर नहीं रखी थी एंड जैसे मतलब अवनी थोड़ा आगे जाती एंड फिर से वो चुपके चुपके से आती एंड वो मेडिकल शॉप की दीवार से लग लग के एंड फिर नीचे बैठ जाती है। एंड फिर वो नीचे बैठते बैठते जो टेबल पे मतलब वो आगे वो साइड मतलब वो था वो उस टेबल पे से
2 टैबलेट मतलब उसमें से निकाल ही लेती, ये नहीं कि उसे पूरा वो चाहिए, नहीं, 2 टैबलेट वो उसमें से ऐसे ही उसमें से खोल के निकाल लेती है। एंड इधर दुकान वाले को, मतलब जो शॉप था मेडिकल शॉप वाले, उसे कुछ भी पता नहीं चला था कि उसने निकाली। वो टेबल पे दवाई रख के जस्ट भूल गया था। एंड इधर वो जो अवनी होती है वो नीचे झुक के गई थी एंड उसने टेबल पे से दवाई निकाल ली थी। एंड वो जा उसको अपनी जेब में रखती है और सीधे जाती है मैम के पास। एंड मैम भी कुछ पूछती नहीं, कि थोड़ा सा ही मुश्किल से 5-10 मिनट का काम था एंड मैम ने भी कुछ पूछा नहीं था एंड वो भी बैठ जाते हैं जो मतलब अवनी के साथ। एंड ये लोग सीधे जाते हैं स्कूल। ज़्यादा दूरी पे नहीं था, मुश्किल से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे होगा। एंड ये लोग फिर से आ जाते हैं स्कूल। एंड इधर अब तो पार्टी मतलब हो रही थी, फेयरवेल पार्टी अब हो रही थी। बुफे लगा था थोड़ा बहुत। वैसे सिया और जोया को ज़रा सा भी नहीं था कि इस बार इतनी अच्छी पार्टी होने वाली है। हर बार तो वही ये लोग कंजूसी पना करते हैं, बट इस बार रियली में बहुत अच्छी पार्टी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। एंड ये लोग अब कर रहे थे एंजॉय, मतलब टेबल पर बैठ के कहीं जोया उठा के लाती तो ये दोनों लोग खाते, एंड कहीं फिर से जाती काउंटर पे तो सिया उठा के लाती एंड फिर ये दोनों लोग खाते। तो इनका लोगों का यही चल रहा था। इधर रोहन भी आज बहुत इन्जॉय कर रहा था इन दोनों के पास बैठ के। एंड सिया और जोया को ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तो राखी बन गई है भाई, अब तो भाई बन गया, तो इन लोगों को ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। एंड इधर सिया और जोया दोनों लोग खूब मस्ती कर रहे थे, खा रहे थे आराम से कभी। एंड ज़्यादातर ये दोनों लोग की कहती कि रोहन जाओ वहाँ से लेकर आओ, मंचूरियन लेकर आओ जाओ प्लेट में। तो जो रोहन होता है उसको भी मस्ती चढ़ रही थी। आई मीन समझ सकते हो, वो भी इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से अब फ्रेंडशिप इन लोगों की अच्छी खासी हो गई थी। एंड रोहन भी जाता है, वो उठा के लाता है मंचूरियन प्लेट में लाता है एंड फिर ये तीनों लोग खाते हैं। इधर जोया और सिया और रोहन खूब सारी बातें कर रहे थे। और इधर अवनी भी आ जाती है स्कूल में। एंड वो भी जाती है एंड सिया के पास बैठ जाती है जाके। एंड वो भी उस प्लेट से मंचूरियन खाने लगती है। इधर जो जोया होती है कहती है कि अपनी प्लेट ला जाके ना, इसमें जब देखो मुंह मारना स्टार्ट कर देती हूँ, जहाँ देखती हूँ वहीं घुस के चली आती हूँ, अपनी प्लेट लेकर आओ। इधर जो अवनी होती है वो जाती है, उसको गुस्सा तो आ रही थी बट कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो बेइज्जती हो जाएगी अच्छी खासी। इधर जो अवनी होती है वो भी थोड़ा बहुत खाना उठा के लाती है एंड टेबल पे रखती है। एंड जो जोया और सिया रोहन एक प्लेट में खा रहे थे, वो प्लेट थोड़ा साइड रखती है और अपने और सिया के बीच में वही प्लेट जो अवनी लाई थी वही प्लेट वो रख देती है एंड कहती कि सिया इस वाली प्लेट से खाओ, वैसे भी उसमें 2 लोग ऑलरेडी खा रहे हैं, तो तुम चाहो तो इस प्लेट से खा सकते हो। तो सिया को भी क्या था, वो भी उस प्लेट से खाने लगती है। एंड अब जोया जैसे ही हाथ बढ़ाती है उस प्लेट की, और वो जो अवनी होती है उसके हाथ पे चट से मार देती है कि पहले अपनी प्लेट से तो खाने नहीं दे रही थी, अब मेरी प्लेट से क्यों खा रही हो। इतना जैसे जोया कहती है, मतलब अवनी कहती है, जोया होती है वो जो अवनी प्लेट लाई थी उसको सिया के पास से हटा देती है एंड कहती है कि ये भी पकड़ो अपनी प्लेट, जो मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी फ्रेंड भी नहीं खाएगी। एंड वो सीधे पकड़ती है सिया का हाथ एंड वो सिया को ले जाती है, मतलब उसको तो खाना नहीं खाने देना था उसको। एंड वो भी सिया का हाथ पकड़ती है एंड ले जाती है। इधर वो देखती है कि रोहन की तरफ कि तुझे चलना है कि नहीं, कि यहीं बैठ के खाना है तुझे। इधर जो रोहन होता है वो भी जोया के पीछे और सिया के पीछे जाने लगता है। एंड अब तो आरवी का अवनी का दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। एक तो सुबह से वेट कर रही थी कि कब उसके पास बैठे, एंड वो भी एक प्लेट में से खाना खा रही थी एंड जोया ने उसे हटा दिया, तो उसको गुस्सा तो बहुत आ रही थी बट उसका खुरापाती दिमाग इस गुस्से पे नहीं जाता है एंड जो प्लान बना रही थी उस पे जाता है। तो जो वो अपन जोया होती है वो जाती है दूसरी साइड, थोड़ी दूरी पे एक मतलब दूसरे कॉर्नर में टेबल पे, एंड वहाँ पे जाके बैठ जाती है। एंड जैसे ही रोहन बैठने वाला था चेयर पे, वो कहती कि बैठो बाद में, पहले खाना लेके आओ। इधर रोहन बेचारा आज तो वेटर बना घूम रहा था। इधर जो रोहन होता है वो भी जाता है, 2 प्लेट्स में खाना लेकर आता है एंड एक में वो खुद खाता है एंड दूसरे में वो लोग जोया और सिया खाते हैं। इधर जो सिया होती है कहती है कि आज उसे रोहन को तो वेटर बना दे। इधर कहता है कि भाई है, भाई अक्सर वेटर ही होता है, चाहे वो शादी में हो
या किसी पार्टी में, वो वेटर का ही काम करेगा, समझ में आया। तो उधर जोया और रोहन दोनों लोग हंसते हैं, मतलब रोहन को भी ख़राब नहीं लग रहा था, एंड वो दोनों लोग हंसते हैं, इधर सिया भी हंसी है। एंड इधर जो अवनी होती है उसके दिमाग में एक बहुत खुरापाती आइडियाज़ चल रहे होते हैं। इधर जो अवनी होती है वो लेती है एक जूस का ग्लास एंड सीधे उसमें एक मेडिसिन थी, वो देती है उसमें घोल घोल देती है एंड वो ले जाती है सिया के पास। एंड वो चेयर पे बैठ जाती है। इधर जोया देखती है कि फिर से आ गई है बंदरिया। इधर जो अवनी होती है वो सिया के पास बैठती है एंड कहती है ये जूस का ग्लास, एंड वो हाथ में उसको पकड़ा देती है। सिया भी पकड़ लेती है नॉर्मली यार, वो पकड़ लेती है एंड वो उसे पीने लगती है। इधर जो जोया होती है कहती है कि रोहन मेरे लिए भी एक 2 जूस ग्लास लेके आना, एंड ग्लास 2 जूसेस के लेके आना। इधर जो रोहन उठता है वो भी जाता है ग्लास 2 ग्लास जूस लाता है एंड वो भी जोया को पकड़ाता है। इधर जो मैम थी वो आती हैं जोया के पास, कहती हैं बेटा थोड़े बहुत गिफ्ट हैं वो दुकान पे गलती से रह गए हैं, जो गिफ्ट शॉप थी उस पर गलती से रह गए हैं, तो अवनी वैसे भी सुबह से काम कर रही थी एंड तुम्हें भी तो आज डेकोरेशन भी नहीं संभाली है, तो तुम मेरे साथ चल रही हो। एंड ये तो सोने पे सुहागा हो गया था अवनी के लिए, बिकॉज एक तो अब जो चमत्कार होने वाला था एंड जोया भी नहीं होगी। इधर जोया जैसे ही सुनती है कि अब उसे जाना होगा, वो भी सिया को अकेले छोड़ के अवनी के साथ, तो वो होती है जो कहती कि मैम इस रोहन को ले जाओ ना। तो मैम कहती जोया एक तो तुमने डेकोरेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, ऊपर से लेट भी आई थी थोड़ी बहुत, हाँ, और तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, एंड रोहन को मैं कैसे ले जा सकती हूँ। एंड जो जोया होती कहती मैम कितना टाइम लगेगा। तो मैम कहती हैं जोया तुम इतना अनजान क्यों बन रही हो, थोड़ी दूरी पे मुश्किल से आधा घंटा लगेगा जाने में, या और थोड़ा और मुझे भी काम है, तो प्लीज़ यार मना मत करो। इधर जो मैम होती है आई मीन जोया होती है वो तो उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर जो जोया होती कहती सिया तू भी चल। इधर जो सिया होती कहती यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा अभी पार्टी एंजॉय करने का मूड है, एंड पता नहीं मेरा बहुत तेज सिर दर्द होने लगा है, मुझे नींद ऐसी आ रही है। एंड वो कितना करके अपने सर पे हाथ रखती है एंड जो जोया होती है वो तो अब क्या करे, ना सिया जाने को तैयार है ना मैम मानने को तैयार है। तो जो वो होती है जो जोया होती है वो सीधी जाती है रोहन के पास एंड उसके कान में कहती है कि रोहन सिया का ध्यान रखना, देखे रहना सिया के ऊपर एक भी एक मिनट के लिए उस तुम्हारी नज़रें सिया पे से नहीं हटनी चाहिए, समझ में आया। तुम्हें उस पर नज़र रखनी कि अपनी उसके कोई भी उसके पास ना आए। तो जो रोहन होता है वो अपना सिर में हाँ में सिर हिलाता है एंड जो इधर जोया होती है वो कहती है मैम चलो, और इधर मैम होती है वो भी जोया के साथ जाने लगती हैं एंड ये लोग अब स्कूल से बाहर निकल चुके। तो जो सिया थी उसके अब सिर में दर्द भी हो रहा था एंड उसकी आंखों के सामने मतलब ब्लर ऐसा दिख रहा था, सब ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। और इधर वो मतलब कि कहते हैं कि ऐसा लगता था कि आगे का एरिया पूरा घूम रहा है एंड वो जो अवनी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड कहती है तुम ठीक हो तुम ठीक हो। एंड जो रोहन होता है वो उससे कहती थी पानी लेकर आओ जाके बैठे क्या हो। एंड जो रोहन होता है वो अवनी को तो वैसे भी डरता है एंड वो बहुत जल्दी में उठता है एंड वो पानी के लिए लेने के लिए चला जाता है। ये तो जो अवनी होती है वो पानी तो एक बहाना था, उसे तो उसको कमरे में ले जाना था एंड वो होती है एंड सीधे वो उठाया तो जा नहीं ना, उठाया तो जा नहीं रहा था सिया को। अभी इन लोगों की एज ही कितनी है पर दिमाग देखो कितना चलता है, इनके पीछे दिमाग तो मेरा ही है। एंड ये लोग जो अवनी होती है वो उसको मतलब उठाया नहीं था, उसने उसने कंधे पे उसका सिर रख के अपना उसका सिर अपने कंधे पे रखा हुआ था एंड उसको पकड़ के वो ले जा रही थी रेस्ट रूम की ओर। ज़्यादातर स्कूल में रेस्ट रूम होते हैं, बाई चांस किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो रेस्ट रूम होते हैं, तो वो उसी की तरफ उसको ऐसे ले जा रही थी कि कोई जान भी ना पाए एंड ज़्यादातर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है इन दोनों की ओर। एंड वो ले जाती है सीधे रेस्ट रूम की ओर और वो करती है दरवाज़ा लॉक। इधर जो अवनी होती है वो सीधे ले जाती है सिया को बेड के पास एंड उसे लिटा देती है और उसके पास जाती है, बैठ जाती है वहाँ पे
एंड इधर जो रोहन होता है वो ग्लास में लेकर पानी आया होता है उस टेबल के, और देखता है उसकी नज़र जाती है टेबल पे, तो देखता है कि सिया और अवनी दोनों लोग नहीं हैं टेबल पे। इधर वो इधर उधर ढूंढता है बट सिया और अवनी उसे कहीं नहीं दिख रहे थे। एंड वो जाता है सीधे ऑफिस में कॉल करने के लिए, क्योंकि वो फ़ोन नहीं लाता था, तो वो सीधे जाता है ऑफिस में कॉल करने के लिए। बट आज फेयरवेल था तो सबके पास, बच्चों के पास आज फ़ोन थे, क्योंकि सेल्फी वगैरह लेना है भाई। तो इधर जो जोया थी वो भी फ़ोन ले गई थी अपने अपने साथ। तो इधर जो रोहन होता है वो करता है कॉल जोया को, एंड जोया होती है वो कॉल उठाती है रोहन का एंड कहती है हेलो। तो इधर जो रोहन होता है कि सिया और अवनी दोनों लोग नहीं मिले थे। अवनी ने मुझे कहा था कि पानी लेकर आओ, और मैं पानी लेकर आया तो दोनों लोग नहीं थे। इधर जो जोया होती है कि पानी किस लिए। इधर जो रोहन होता है कि उसको पता नहीं चक्कर ऐसे आ रहे थे, तो अवनी ने कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, बैठे बैठे के आओ। तो जो जोया होती कि पागल, उसे ढूंढ जाके जल्दी से एंड बताओ मैं अभी आ रही हूँ। इधर जो जोया होती है वो जल्दी वाली फ़ोन रखती है एंड कहती है कि मैम कितना टाइम लगेगा। जो मैम होती कहती 2 मिनट बस रुक जाओ, वो अंदर से जो बाकी गिफ्ट थे वो लेकर ही आ रहे हैं। इधर जो वो होते हैं, वो अंकल होते हैं, वो गिफ्ट लेकर आते हैं एंड जो गिफ्ट थे वो गाड़ी में रखवाते हैं सर्वेंट से कह के, एंड ये लोग बस निकलने वाले थे। इधर जो अवनी होती है वो सिया के पास बैठी हुई थी एंड उसका सर अब वो सहला रही थी अच्छे से। एंड वो कहती कि सिया आई लव यू टू, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ बट कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। एंड वो उसको फेस को होल्ड करती है एंड कहती प्यार करती हो ना मुझसे, मुझसे प्यार करती हो ना। एंड वो ऐसे किए जाए थे एंड कहती मैंने जब तुम्हें टेरेस पे आरवी के साथ देखा था तो मन तो कर रहा था मैं आज उस आरवी को ना मार डालूं, बट नहीं, बट मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एंड वो उसके फेस को और टाइटली होल्ड करती है एंड उसी की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो अवनी होती की थी कि आज मैंने जब से तुम्हें साड़ी में देखा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें जब मैं कुछ बन जाऊँ, जब बिजनेस सारा मेरे नाम पे हो जाए, तब मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँ। बट आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। एंड वो जो अवनी होती है वो ऐसे ही बातें किए जा रही थी, अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं बताया जा रहा, और नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। एंड जो अवनी होती है वो मतलब कह रही थी वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लगता है कि आरवी को भी तुमसे प्यार है एंड मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मरते दम तक। और जो अवनी होती है वो जाती है सीधे सिया के और पास एंड उसकी कमर पे हाथ रखती है एंड उसी के पास लेटी हुई थी। एंड इधर अब जो जोया होती है वो सीधे स्कूल में एंटर करती है एंड वो अब बस बहुत जल्दी चली जा रही थी एंड इतनी जल्दी चल रही थी कि उसकी साड़ी का पल्लू है जो वो उड़ रहा था। बहुत जल्दी चली जा रही थी, इतनी जल्दी कि कुछ मत। इधर जो रोहन होता है वो भी जल्दी आता है उस जोया के सामने एंड जो जोया होती है वो पहले तो रोहन का कॉल अप करती है कि मैंने कहा था तुमसे ये सिया पे 1 मिनट के लिए नज़र इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। एंड जो रोहन होता है तो उसकी मुँह से आवाज़ नहीं निकलने वाली थी। एंड जो जोया होती है वो कहती है कहाँ है, तुमने देखा कि जोया और अवनी कहाँ है, आई मीन सिया और अवनी कहाँ है। इधर जो रोहन होता है वो कहता है कि मैंने ग्राउंड में देख लिया एंड पार्टी हॉल में देख लिया, क्लास में देख लिया, वो इधर कहीं नहीं है। इधर जो जोया होती है वो पहले जाती है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में भी ये लोग नहीं थे। वो केमिस्ट्री एंड बायो लैब में जाते हैं ये लोग कहीं नहीं, बाथरूम एरिया की तरफ जाती है और स्टोर रूम एरिया की तरफ जाती है जहाँ पे सारे रखे हुए थे सामान, वहाँ भी नहीं मिलती है। इधर जो वो जाती है अब सीधे रोहन को लेकर मतलब रेस्ट रूम की ओर, क्योंकि वही एरिया सब बचा था एंड टेरेस बचा था। इधर जो वो जाती है सीधे रेस्ट रूम की ओर एंड वो सारे दरवाजे खोल खोल के देख रही थी बाहर से जो लॉक थे एंड एक दरवाज़ा था जो अंदर से लॉक था। एंड
वो उस पर नॉक करती है, बिकॉज आज फेयरवेल पार्टी है, तो वो उस पर नॉक करती है 2-3 बार एंड अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इधर जो जोया और रोहन होते हैं वो जाते हैं सीधे खिड़की की ओर और उसमें देखते हैं कि जो सिया है वो बेड पे लेटी हुई है एंड जो अवनी है वो उसके पास बैठी हुई, आई मीन लेटी हुई, वो भी उसके पास। जैसे ही जोया ये देखती है वो खिड़की को बहुत तेज मतलब ओपन करने की कोशिश करती है एंड ये आवाज़ ना, नॉक करने की आवाज़ भी अवनी ने सुनी थी, बट वो इग्नोर करती है। इग्नोर क्या, रिस्पॉन्स देगी तो कोई पूछेगा ही। एंड जब इधर जो जोया थी वो खिड़की बार बार हिला रही थी एंड अब जाती है अवनी की नज़र जोया पे एंड जैसे ही वो जोया को देखती है वो डर तो जाती है, बट ना, अब जो अवनी थी वो सीधे आती है सिया के ऊपर एंड जैसे ही जोया ये देखती है कि अवनी क्या करने वाली है, वो जाती है सीधे अपनी जो सैंडल थी वो निकालती है सीधे और मारती है विंडो पे एंड विंडो नहीं टूटी थी। इधर जो जोया होती कि अब नहीं, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी, तुम याद रखोगी। अब नहीं, ओपन द डोर बास्टर्ड, कुतिया, दरवाज़ा खोल दे। इधर जो अवनी होती है उसको आवाज़ तो अंदर तक जा रही थी एंड वो एक लुक देती है जोया को विंडो की तरफ एंड फिर से वो जाती है सिया की लिप्स की ओर एंड इधर जैसे जोया ये सब देखते जा रही थी एंड उसका गुस्सा और हाई होता है एंड इधर जो रोहन खड़ा हुआ था वो करती, तुम क्या इधर मुंह देखने आए हो। तो जो रोहन होता है वो भी अपने शूज़ निकालता है एंड जोया और रोहन दोनों लोग उस विंडो की कांच पे मारते हैं एंड 2-3 दिन सॉरी कह रहे हैं, 2-3 बार मारने के बाद जो कांच था वो टूट गया था एंड जैसे ही कांच टूटा था एंड जैसे ही कांच टूटा था, जो अवनी होती है वो पहले लिप्स रखने जा रही थी सिया की और अब देखती है विंडो की तरफ जिसका कांच टूट गया था एंड इधर जो रोहन होता है वो अपना हाथ ले जाता है कांच के अंदर से एंड विंडो को खोलता है एंड जो जोया होती है कहती जा अंदर। तो जो रोहन होता है, क्योंकि जोया ने साड़ी पहन रखी थी तो विंडो से कूदना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इधर जो रोहन होता है उसको अवनी को देख के डर तो लगता है, बट जोया से यहाँ अब तो नहीं छोड़ने वाली थी एंड जोया होती है वो जैसे खिड़की खुली थी वो रोहन को कहती है जा बेवकूफ़ एंड वो उसे अंदर भेजती है एंड इधर जो रोहन था वो अंदर चला गया था कमरे के लिए एंड वो दरवाज़ा खोलने जा रहा था। इधर जो अवनी होती है वो झट से उठती है बेड पे से उठती है एंड वो रोहन का हाथ जैसे दरवाज़ा खोलने वाला था वो सीधे रोहन का पकड़ लेती है हाथ एंड वो उसे गुस्से में देख रही थी, उसका टाइटली हाथ पकड़ लेती है एंड बट सिया ने उसे राखी बांधी होती तो उसके अंदर भी थोड़ी फीलिंग एंड वो दूसरा हाथ है उससे दरवाज़ा खोल देता है एंड इधर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अवनी होती, वो जो जोया होती है वो जल्दी से दरवाजे से मतलब 1 सेकेंड में जैसे ही दरवाज़ा खोला वो मतलब दरवाजे को धक्का देती है एंड इधर जो अवनी होती है वो जोया को सिया के पास जाने से रोक रही थी, मतलब वो उसे पीछे कर रही थी सिया के पास। इधर जो जोया होती है वो अब तो पार हाई हो गया, उसको देती है कस के धक्का। इधर जो अवनी है वो लड़ती जाके सीधे दीवार से, बट अभी उसको चोट नहीं आई थी। इधर फिर से जो जोया होती है वो बढ़ती है सिया की ओर एंड फिर से आ जाती है उसके सामने, फिर से अवनी होती है उसे रोकने लगती है एंड जो जोया होती है वो अब उठाती है अपना हाथ एंड उसके तमाचा खींच के मार देती है अच्छे से कनपटी पे एंड जैसे ही जोया मारती है अवनी के तमाचा, जो अवनी होती है वो भी जोया को तमाचा मार देती है। इधर जो जोया की जैसे ही तमाचा पड़ा था एंड जो जोया होती है वो देती है धक्का, अब जो होती है अवनी को देती है एंड जो अवनी का सर है वो सीधे मेज के एक बड़ी थी टेबल वहाँ पे और उसके कॉर्नर से लड़ता है जाके, तो थोड़े से उसके हेड पे था थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था जिससे उससे ब्लीडिंग होने लगी थी एंड रोहन होता है वो अब वो जल्दी जल्दी अवनी को रोकने की कोशिश करता है, बट अवनी के सामने उसकी कोई चलने वाली नहीं थी एंड जो अवनी होती है वो रोहन को भी धक्का दे देती है। इधर जो रोहन होता है वो भी बेड के कॉर्नर मतलब आई मीन रूम के कॉर्नर में जाके गिरता है। इधर
फिर से जो होती है अवनी होती है वो जोया की तरफ बढ़ती है, एंड जोया ने ना अब सिया को उठा लिया होता है, मतलब कि बेड से अभी बैठा पाई थी। एंड जो जोया होती है वो, जो अवनी होती है वो जोया को फिर से पीछे करती है, एंड वो जाती है अवनी के पास, आई मीन सिया के पास। एंड एंड जो अब जोया होती है वो, अब उसको लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था, एंड वो फिर से जो अवनी की कॉलर पकड़ती है एंड उसे ना नीचे बेड से गिरा देती है। इधर जो अवनी होती है वो भी खड़ी होती है एंड कहती कि जोया तुम और मेरे सिया के यहाँ, जब से तुम आई हो क्लास एट्थ से, तब से तुमने सिया और मेरे बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी है कि जो भी आज कल सिया को झेलना पड़ेगा वो तुम्हारा, और कसम से बता रही हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस हरकत के बाद तुम्हें मैं मौत तक के रास्ते तक ना पहुंचा दूं तो मेरा नाम भी अवनी रह जाने, आई मीन अवनी रावत नहीं। इधर जो जोया होती है वो अब देती है अवनी को टाइटली धक्का, एंड अब जो अवनी का सर है वो दीवार से लड़ता जाके, एंड अब उसके सर पे बहुत तेज चोट लगी थी। एंड इतना ही मौका था जोया के पास अवनी को ले जाने के, आई मीन सिया को ले जाने के। इधर जो रोहन होता है वो भी उठता है, एंड जो जोया होती है वो भी सिया को पकड़ती है, एंड रोहन भी एक साइड से पकड़ता है। एंड अभी सिया को वो होश नहीं आया था, एंड ये दोनों लोग ले जाते। इधर अवनी की सच में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी तो वो उसकी उठने भी हालत में नहीं थी, बट जोया को लेकर उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब कुछ कहने को नहीं। एंड जो जोया और रोहन होते हैं वो सिया को एक एक साइड से पकड़ते हैं एंड ले जाते हैं उसे नीचे की। इधर ड्राइवर था वो खड़ा ही था अब सिया का, एंड वो छुपते छुपाते ले जाती है सिया को कार में एंड बैठा दी थी। इधर जो ड्राइवर होता कि थी जोया बेबी क्या हुआ सिया मैडम बेबी को, तो ये जो जोया होती है कहती कुछ नहीं बस सो गई थी, तो एंड पार्टी भी कर ली थी तो उसने थोड़ी बहुत, एंड फेयरवेल वो थक गई थी थोड़ा सा, एंड तुम गाड़ी चलाओ, ज़्यादा सवाल मत करो, तुम गाड़ी चलाओ। इधर जो ड्राइवर होता है वो भी गाड़ी चलाने लगता है, एंड जो सिया थी वो अभी भी बेहोश थी, एंड जो जोया होती है वो उसके थोड़े बहुत बाल सही करती है, एंड वो उसका सिर अपने शोल्डर पे रखती है। एंड अब उसे क्या कहना था, वो सोच रही थी कि सिया को बताएं अवनी के बारे में या ना बताएं, क्योंकि जब सिया बता देती है अवनी, आई मीन जो जोया थी वो सिया को बता देती कि अवनी ने ऐसा किया, एंड अगर सिया कुछ अवनी को कहती तो और भी डेंजरस बात हो सकती थी, क्योंकि अवनी बचपन से साइको है। एंड इसीलिए वो यही सोचने में पड़ी थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अवनी की आज की लिमिट जो वो उसने क्रॉस की थी वो जोया को इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि अवनी ऐसा आज करने वाली है। तो जो जोया थी वो बहुत ही टेंशन में थी, एंड वो सोच रही थी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या बताया जाए। इधर वो टेंशन में होती, एंड आज की स्टोरी गाइस यहीं तक, एंड देखते हैं कि कल आरवी आती है एंड काशवी आते हैं तो उन लोगों के घर में क्या सीन होता है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो, मुझे लगता है मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, एंड तो मैं कोशिश करूँगी कि अब और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो स्टोरी आज की अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड मैं ध्यान रखूँगी कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, फुल फीलिंग्स के साथ। तो ध्यान रखना, एंड बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड आज 9 बजे तो लाइव आना है तो आ जाना। बात करते हैं फिर 9 बजे की लाइव में। बाय।